इसके बाद लेखक फिर पूछना चाहता है कि संस्कृति क्या भौतिक प्रेरणा तथा ज्ञान पाने की इच्छा से ही पैदा होती है, तथा यदि ऐसा है तो फिर स्वयं अनेक कष्ट सहन करके दूसरों को सुख एवं प्रसन्नता प्रदान करना, खुद अभावों में रहकर दूसरों को सुख सुविधा प्रदान करना क्या कहलाएगा। लगभग 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ ने भी इसीलिए घर गृहस्थी त्याग दिया था, जिससे लोभ के वशीभूत व्यक्ति उनसे कुछ सीख लें। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से तात्पर्य किसी महान मानव से सर्वस्व त्याग कराती है। सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ छुड़वा देती है, अर्थात त्याग करवा देती है, वह भी संस्कृति है। और सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के तरीके या उनके साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, जिन साधनों से वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। हम अनेक बार संस्कृति और सभ्यता के खतरे में होने की बात सुनते हैं। हम अनेक बार संस्कृति और सभ्यता के खतरे में होने की बात सुनते हैं। हिटलर के आक्रमण के कारण मानव संस्कृति तो खतरे में पड़ी कही जा सकती है, लेकिन उसमें ज़्यादा जोर से हम अपने देश में हिंदू संस्कृति अथवा मुस्लिम संस्कृति के लिए खतरे की बात सुनते हैं। ताजिए को निकालने के लिए पीपल का तना कट गया तो हिंदू संस्कृति खतरे में पड़ जाती है, और मस्जिद के सामने बाजा बज गया जो मुस्लिम संस्कृति कहीं की नहीं रहती। हम ना तो हिंदू संस्कृति को ही समझते हैं और ना ही मुस्लिम संस्कृति को समझते हैं। हिंदुओं की संस्कृति या मुसलमानों की संस्कृति कुछ समझ में भी आती है, लेकिन यह हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का क्या भला है। लेकिन जिस देश में पानी और रोटी का भी हिंदू मुस्लिम बंटवारा मौजूद हो, जिस देश में पानी और रोटी का भी हिंदू मुस्लिम बंटवारा मौजूद हो, उसमें संस्कृति के बंटवारे पर क्या आश्चर्य है। तो अंत में लेखक यहाँ कहना चाहते हैं, देखिए, कि सुई धागे एवं आग के आविष्कार से लेकर नक्षत्रों व ग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने वाला महापुरुषों द्वारा सब कुछ त्याग करने की योग्यता संस्कृति है। संस्कृति से ही सभ्यता प्राप्त होती है। हमारा जीने का ढंग, आने जाने के साधन, परस्पर व्यवहार, ये सब हमारी सभ्यता है। मनुष्य की क्षमता जब विनाश के आविष्कार करके अशुभ की भावना से सरोबोर होती है या भावना से सराबोर हो जाएगी, उस समय वह असंस्कृति हो जाएगी। किस समय? जब विनाश के आविष्कार करके अशुभ की भावना से सराबोर हो जाएगी, उस समय वह असंस्कृति हो जाएगी, तथा उसके द्वारा विनाश के साधनों पर जोर देना अवश्य ही असभ्यता होगा। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता खतरे में है, परंतु वर्तमान समय में देश में धर्म के नाम पर पृथक पृथक अर्थात अलग अलग संस्कृति बनी हुई है। कहीं हिंदू संस्कृति है तो कहीं मुस्लिम संस्कृति खतरे में है। ये हिंदू संस्कृति एवं मुस्लिम संस्कृति आखिरकार है क्या?
कुछ समझ में नहीं आता। लेखक कहता है कि जिस तरह हिंदू और मुसलमान के आधार पर या मुस्लिम लोगों के आधार पर रोटी पानी बटे हुए हैं, उसी तरह संस्कृति के बंटने में भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हिंदू संस्कृत में भी फिर प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति का बंटवारा मौजूद है। वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज के बड़े कर्मठ हिस्से को पद दलित रखना ही कुछ लोगों की दृष्टि में प्राचीन हिंदू संस्कृति है। वे उसी की रक्षा के लिए स्वराज की स्थापना मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति की छिछलेदर की हद नहीं। किसकी हद नहीं है? छिछालेदर की हद नहीं है। तो छिछालेदर से तात्पर्य है दुर्दशा, कि संस्कृति की दुर्दशा की हद नहीं है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट का ढेर का बोध होता है, वह ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु है। ना संस्कृति है और ना रक्षणीय वस्तु है, अर्थात रक्षा की जाने वाली। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। अविभाज्य से मतलब है जिसको बांटा नहीं जा सकता। मानवीय जो संस्कृति है, जो मानव संस्कृति है, वह बांटी नहीं जा सकती है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। वह श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। तो इस प्रकार लेखक बताना चाहते हैं कि मानव संस्कृति में हिंदू संस्कृति और उसमें भी नई संस्कृति तथा प्राचीन संस्कृति है, कि प्राचीन संस्कृति और नई संस्कृति दोनों हैं। प्राचीन हिंदू संस्कृति में वे लोग आते हैं जो जाति पाति के भेदभाव के आधार पर मेहनत का वर्ग को अपने अधीन रखते हैं। किसको अधीन रखते हैं? जो मेहनत करते हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनको अपने अधीन रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेखक कह रहा है कि वर्तमान समय में संस्कृत की दुर्दशा की कोई अंत नहीं है। इतनी दुर्दशा है कि उसका कोई अंत नहीं है, तथा वह उस कूड़े के ढेर की तरह होती जा रही है जिसकी रक्षा करना आवश्यक नहीं है। तो हमारी संस्कृति कितनी बदलती जा रही है, ये आपने पढ़ा।